राजस्थान के विशाल थार रेगिस्तान के बीच स्थित अमरगढ़ एक ऐसा राज्य था जहां सूरज की किरणें सोने जैसी रेत पर नृत्य करती थीं और किले की ऊंची दीवारें राजा अमर सिंह के गौरव को प्रकाशित करती थीं। राजा अमर सिंह न केवल एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि उनकी न्यायप्रियता और दयालुता ने प्रजा के हृदय में उनके लिए अटूट सम्मान उत्पन्न किया था। उनके साथ बचपन से ही सेनापति अर्जुन थे, जिनकी वफादारी की कथाएं राज्य के बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक की जुबान पर थीं। एक बार जब राजा शिकार के दौरान एक खतरनाक बाघ का शिकार बनने वाले थे, तब अर्जुन ने अपनी तलवार से बाघ का सिर धड़ से अलग कर दिया था। इसके बदले में अर्जुन ने कभी कोई पुरस्कार नहीं मांगा, क्योंकि उसके लिए राजा की सुरक्षा ही सबसे बड़ा सम्मान था। अमरगढ़ की समृद्धि से ईर्ष्या करने वाला पड़ोसी राज्य नरेशपुर का राजा वीरेंद्र सिंह एक लालची और क्रूर शासक था। उसकी नजर अमरगढ़ के खजाने और उपजाऊ भूमि पर थी, लेकिन सीधे युद्ध में अमर सिंह और अर्जुन को हराना असंभव था। अतः वीरेंद्र ने अमरगढ़ के ही मंत्री देवराज को अपने जाल में फंसाया। देवराज, जो राजा के दरबार में सलाहकार होते हुए भी अपनी बुद्धिमत्ता को कम आंका जाने से आहत था, लालच में आ गया। उसने वीरेंद्र को राज्य के गुप्त रास्तों और सैन्य योजनाओं की जानकारी देना प्रारंभ कर दिया। देवराज ने एक शातिर योजना रची। उसने राजा के शयन कक्ष में झूठे पत्र छिपा दिए, जिन पर अर्जुन के हस्ताक्षर नकली रूप से किए गए थे। पत्रों में लिखा था, महाराज वीरेंद्र, अमरगढ़ का द्वार आपके लिए खुला है। युद्ध के दिन मैं सेना को पीछे हटा लूंगा। जब राजा को ये पत्र प्राप्त हुए तो वे क्रोध से आग बबूला हो उठे। भावनाओं में बहकर उन्होंने अर्जुन को बिना सुनवाई के निर्वासित कर दिया। अर्जुन ने अपनी निर्दोषता की शपथ ली, परंतु राजा के कानों पर जूं तक न रेंगी। निर्वासन के समय अर्जुन ने राजा के चरण स्पर्श कर कहा, प्रभु, आपका आदेश सिर आंखों पर, परंतु जिस दिन अमरगढ़ को मेरी आवश्यकता होगी मैं लौट आऊंगा। अर्जुन राज्य की सीमा से दूर एक छोटे से गांव नीमदेई में जाकर रहने लगा। गांव वाले उसकी वीरता की कहानियों से परिचित थे, इसीलिए उन्होंने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। अर्जुन ने गांव वालों को तलवार चलाना और युद्ध की रणनीतियां सिखाना शुरू किया। एक दिन उसने गांव के मुखिया से सुना कि दीपावली की रात वीरेंद्र अमरगढ़ पर आक्रमण करेगा। अर्जुन की आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने गांव वालों को समझाया, यदि अमरगढ़ गिरा तो वीरेंद्र हमारे गांव को भी नहीं छोड़ेगा। गांव के युवाओं ने उसका साथ दिया और एक छोटी किंतु सुदृढ़ सेना तैयार हुई। अर्जुन ने एक विश्वस्त व्यक्ति के माध्यम से राजा को पत्र भेजा, महाराज, मैं गद्दार नहीं हूं। दीपावली की रात वीरेंद्र आपके महल पर अधिकार करेगा। मैं आपको बचाने आऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण क्यों न गंवाने पड़े। पत्र पढ़कर राजा के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने देवराज से पूछा, क्या तुम्हें अर्जुन पर कोई संदेह है? देवराज ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, वह आपको भ्रमित कर रहा है। परंतु राजा ने गुप्तचरों को वीरेंद्र की गतिविधियों की जांच का आदेश दिया। दीपावली की रात अमरगढ़ के आकाश में आतिशबाजियां छूट रही थीं, किंतु वीरेंद्र की सेना चुपके से किले की दीवारों पर चढ़ने लगी। देवराज ने महल के द्वार खोल दिए। तभी अर्जुन अपने 50 स्वयंसेवकों के साथ वहां पहुंचा। उसने देवराज को बंदी बना लिया और राजा के समक्ष प्रमाण प्रस्तुत किए। राजा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने कहा, अर्जुन, मुझे क्षमा कर दो। परंतु तब तक वीरेंद्र की सेना ने महल को चारों ओर से घेर लिया था। अर्जुन ने राजा को एक सुरक्षित स्थान पर भेजा और स्वयं युद्ध भूमि में कूद पड़ा। उसकी तलवार बिजली की भांति चमक रही थी। वीरेंद्र ने अर्जुन को ललकारा, तू एक निर्वासित है, मुझसे कैसे लड़ेगा? अर्जुन ने गर्जना की, मेरी तलवार वफादारी के नाम पर चलती है। घमासान युद्ध हुआ। अर्जुन ने वीरेंद्र को मार गिराया, किंतु स्वयं भी एक विषबाण से घायल हो गया। विजय अमरगढ़ की हुई, परंतु अर्जुन की सांसें थमने लगीं। राजा अमर सिंह ने अर्जुन को गोद में लेकर कहा, तूने सिद्ध कर दिया कि वफादारी की कोई कीमत नहीं होती। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए अंतिम सांस ली, प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया। राजा ने अर्जुन की स्मृति में वफादारी टीला नामक एक स्मारक बनवाया, जहां आज भी लोग उसके साहस की गाथाएं सुनते हैं। उन्होंने घोषणा की, आज से हर वर्ष दीपावली पर अमरगढ़ में केवल दीप नहीं, बल्कि वफादारी का उत्सव भी मनाया जाएगा। आज के समय में जहां स्वार्थ और विश्वासघात बढ़ते जा रहे हैं, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची वफादारी
और साहस किसी भी संकट को पार कर सकते हैं। अर्जुन की तरह हमें भी अपने मूल्यों पर अडिग रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हों। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी ने आपको प्रभावित किया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।